Hello students, once again I welcome you all my YouTube channel. Today I am here with class 11th microeconomics. As you know that we are doing chapter 2nd, central problems of an economy, and our today's topic is also central problem of an economy. कि economy की central problems क्या है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी है, अगर वो अपने आप में चाहे कितनी भी रिच क्यों नहीं है या कितनी भी डेवलप्ड क्यों नहीं है, या कोई कंट्री कितनी पुअर है या अंडर डेवलप्ड है, हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. हम ये नहीं बोल सकते कि वो रिच नेशन है, रिच कंट्री है तो उसके आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की. तो बेसिकली दे आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, आप जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसको आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे. एंड द थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो जो फर्स्ट आपका है व्हाट टू प्रोड्यूस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो एक बार फर्स्ट पॉइंट को, व्हाट टू प्रोड्यूस को हम रिवाइज कर लेते हैं. तो जिसके अंदर हमने बताया था कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, दो तरह के गुड्स होते हैं. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने जाता है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. कंज्यूमर गुड्स के अंदर आपके डेली रूटीन के गुड्स आते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, आपका शुगर, घी, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, जबकि कैपिटल गुड्स के अंदर आपका मशीन्स, इक्विपमेंट्स आएगा जिनकी हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको देखना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह के गुड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमें किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर लेने चाहिए. ठीक है, दूसरी बात है कि इसके अलावा जो वॉर टाइम गुड और पीस टाइम गुड्स है, इसके बीच में भी आपको चॉइस करनी पड़ती है कि हमें वॉर टाइम गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए या पीस टाइम गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, वॉर टाइम गुड्स मींस टैंक, गन्स, मशीन गन्स, टैंक्स हो गया आपका, पिस्टल्स हो गया आपका, राइफल्स हो गया एक्सेट्रा. ठीक है, और पीस टाइम गुड्स में वही आपका जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, आपका ब्रेड है, बटर है, शुगर है, जैगरी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो अगर कंट्री के ऊपर वॉर की सिचुएशन है, इन दैट कंडीशन वी विल मोर फोकस ऑन वॉर आइटम्स लाइक टैंक, गन्स, मशीन्स एक्सेट्रा. इफ एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल तो विल प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स like bread and butter. We will more focus on these items. Okay, तो this was the first topic, what to produce, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है. ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर कि क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि what we have to produce. Now the second one is how to produce, कैसे प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली there are 2 types of techniques. First, labor intensive technique. Second is your capital intensive technique. ठीक है, तो 2 तरह की टेक्निक होती है जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आपको यही डिसाइड करना है कि आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं. आप लेबर टेक्निक को फॉलो करेंगे या कैपिटल टेक्निक को. अब लेबर और कैपिटल टेक्निक्स क्या है. जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, इसके अंदर हम लेबर्स का यूज ज्यादा करते हैं और मशीनरी का यूज कम करते हैं. मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल. कैपिटल मींस मशीनरी. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन होगा किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ लेबर. कटिंग. सेकेंड इज योर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी विल यूज मोर मशीनरीज एंड लेस लेबर. यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा मशीन की हेल्प से ज्यादा होगा और लेबर की हेल्प से कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि दोनों टेक्निक में से आप कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अगर हमारी इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ पे लेबर टेक्निक को फॉलो करने की एडवाइस देंगे ताकि ज्यादा लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज द मशीनरीज. वो मशीनरीज को यूज ज्यादा करेंगे. ठीक है, और लेबर का यूज क्या है, कम होगा. ठीक है, तो इसको अगर हम जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है, तो उससे कनेक्ट करते हैं. वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपकी मदर को आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक बना रहा है, आप स्कूल ऑफिस से आए हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि आपको क्या है, लस्सी बन सकती है, सोडा वाटर बन सकता है, लेमन वाटर है या मैंगो शेक है. तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना था. तो मम्मा ने डिसाइड किया कि मैंगो शेक बनाना था, जो कि आपको क्या देगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा. ठीक है, अब मैंगो शेक कैसे बनेगा. ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस पे आपकी मॉम ने डिसाइड किया है कि आपके लिए मैंगो शेक बनाना है. ठीक है, जितने ऑप्शन थे मैंगो शेक डिसाइड किया क्योंकि वो आपको ज्यादा पसंद है, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा. हाउ टू प्रोड्यूस में अब ये बात उठेगी कि वो मैंगो शेक बनेगा कैसे.
लेबर से या कैपिटल से। लेबर का मीन्स या तो मम्मी उसे हाथ से बनाएंगे, ठीक है, या मम्मी मिक्सर या जूसर या ग्राइंडर जूसर का यूज कर सकती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए, ठीक है, मिक्सर का यूज कर सकती है, ठीक है, सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमें उस टेक्निक को अडॉप्ट करना है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, जिसको बनाने में लागत कम आए, ठीक है। तो अगर मम्मी मशीन का यूज करती है, अगर जूसर का यूज करती है, तो ऑब्वियसली वाला इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि एक दिन तो बनना नहीं है, रेगुलर बेसिस पर अगर मम्मी यूज कर रही है, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि मैं इसको हाथ से ही क्या कर लेती हूँ, प्रिपेयर कर लेती हूँ, इसको हाथ से ही बना लेती हूँ, गेटिंग। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर टेक्निक से या कैपिटल टेक्निक से, मशीन से करना है या लेबर की हेल्प से करना है, और दूसरा कि हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसपे कॉस्ट कम आएगी या प्रॉफिट ज्यादा होगा इकोनॉमी को, उस टेक्निक को हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शंस, द रिच एंड द पुअर। हर इकोनॉमी के आगे दो सेक्शंस है, एक रिच और एक पुअर है, ठीक है। एंड वी नो दैट वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड एवरी इकोनॉमी हैज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए हर तरह के गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जा सके, गॉट इट, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी के आगे दो सेक्शन है, एक रिच और पुअर है, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों कैटेगरीज के लिए हर तरह के गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सके। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि हमें पुअर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है, कि हमें पुअर्स के लिए गुड प्रोड्यूस करने की, रिच ऑलरेडी रिच है तो उनके पास तो सब चीजें हैं, लाइफ की सब फैसिलिटीज वो ले रहे हैं, तो हमें सॉरी हमें पुअर के लिए गुड प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर हम उसके लिए गुड प्रोड्यूस करते हैं, हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की और इक्वालिटी की, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अनइक्वल, दैट्स व्हाई देयर आर टू ग्रुप्स, रिच एंड पुअर, ठीक है। तो अनइक्वल है, तो हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो अनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए, इक्वालिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि हमें गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए किसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए, हमें पुअर सेक्शन के गुड प्रोड्यूस करने चाहिए, तभी क्या होगा, जो अनइक्वालिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, ठीक। By producing goods for the poor section would reduce inequality and promote social justice. Inequality को खत्म करेगा और social justice को प्रमोट करेगा, but it will reduce the profit of the producers. लेकिन वो producers के profit को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि poor section तो brand conscious होगा नहीं, ठीक है ना। अगर जो पुअर सेक्शन है वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, उसे चावल चाहिए, चाहे वो आपका पीडीएस शॉप में 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, उसको उससे मतलब है कि किस तरह से उसको मिले और वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, उनकी सर्वाइवल के लिए ये सफिशिएंट हो सके। वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होगा कि उसे बासमती चावल खरीदने 80 रुपए किलो वाले या 100-150 रुपए किलो वाले, गेटिंग। तो जो पुअर है वो तो क्या देखेगा कि उसे बस उसकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उसे ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप सस्ती चीज बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोड्यूसर्स है उनका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्रॉफिट कम होगा, लो प्रॉफिट मींस लेस इन्वेस्टमेंट। अगर उन्हें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो और इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, नहीं करेंगे, वो कम इन्वेस्ट करेंगे। लेस इन्वेस्टमेंट मींस लो जीडीपी ग्रोथ। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कम होंगी, तो क्या जीडीपी आपका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो लो जीडीपी ग्रोथ, तो लेस प्रॉफिट होने से लेस इन्वेस्टमेंट होगा, लेस इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी ग्रोथ आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, जो आज की डेट पे हर इकोनॉमी चाहती है वो अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहती है, ठीक। तो अगर हम पुअर सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, द इकोनॉमी विल रिमेन बैकवर्ड, हम पिछड़ते चले जाएंगे दूसरी इकोनॉमीज के हिसाब से, ठीक है। तो नाउ देयर इज अगेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम क्या चाहते हैं, वी वांट सोशल जस्टिस और वी वांट द जीडीपी ग्रोथ। हम जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है।
इकोनॉमी के अंदर जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा हम उसके लिए गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे। हम किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वी वांट जीडीपी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, हमें दोनों चाहिए, हम जीडीपी ग्रोथ भी चाहते हैं और सोशल जस्टिस भी चाहते हैं, तो हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, हमें पता है कि जिस सेक्शन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो हम उनके लिए गुड्स और सर्विस को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, बढ़ता चला जाए। जो पुअर सेक्शन है उन्हें भी हम बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों को इग्नोर नहीं करेंगे। तो फॉर होम के अंदर आपको यही डिसाइड करना है कि हमें किसके लिए गुड प्रोड्यूस करना है, और बेसिकली जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है हमें उसके लिए गुड सर्विस प्रोड्यूस करने चाहिए। तो इकोनॉमी के अंदर जो रिच सेक्शन है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ज़्यादा गुड्स इसके लिए प्रोड्यूस होंगे, और जो पुअर सेक्शन है उसके लिए कम प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। तो इट वॉज आवर टूडेज टॉपिक, होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। If any kind of confusion or doubt, you can write in a comment box. Okay, that's all for today. Thank you. Have a nice day.